हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर। आज आपके साथ टॉप 50 अर्थमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज का पांचवा पार्ट लेकर आया हूं। जैसा आपको पता है कि 4 पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चंस तक के डिस्कस कर चुके हैं और वेरियस क्वेश्चंस है, सभी चैप्टर से उठाए मैंने। तो आज भी कुछ वैसे ही चैप्टर से क्वेश्चंस उठा के आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में किस तरीके के क्वेश्चन है। कुछ नए पैटर्न इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन उसी तरीके का है। देखिए आपके सामने कह रहा है, अब देखो ये जो सवाल होते हैं ये इनइक्वालिटी के सवाल होते हैं, कंपेयर करने वाले, जिसमें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की वैल्यू हो सकता है क्वांटिटी 2 आपको दी हो, क्वांटिटी 1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़े। तो इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का है। क्या कह रहा है, 12 men कैन कंप्लीट, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है 12 आदमी 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 12 men 10 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं 18 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। वहीं पे 18 औरतें 20 दिन में उसी काम को करती। तो अब बताओ, ये दोनों काम सेम हुआ। सिमिलरली 27 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, यानी 27 चिल्ड्रन 20 दिन में। तो अब ये क्या हो गया, ये सारे काम आपस में क्या है, बराबर है। तो जो जो एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो। जैसे आप ये देख सकते हो 2, 6 और 1। ठीक, फिर उसके बाद देख सकते हो आप 3, 2, 3, 6 और 3, 9। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 9 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2 men इज इक्वल टू 6 वुमेन। अब ये 9, 6 और 2 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 18। तो 18 के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2, मेन की एफिशिएंसी 9, वुमेन की एफिशिएंसी 3। तो हमारे पास क्या हो गया, सब की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकाल लेना है। और ये टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 12 men 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है 9 women 9 children कैन डू अ वर्क इन 16 days। ठीक है, 9 औरतें और 9 चिल्ड्रन टुगेदर डू दैट वर्क इन 16 days। ठीक है, यानी हमें यहां पर पहले 9 औरतें और 9 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे एक औरत की क्षमता कितनी है, 3। तो 9 औरतों की कितनी हो जाएगी, 27। और एक बच्चे की क्षमता कितनी है, 2। तो 9 बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी, 18। यानी ये कुल मिला के हो गया 45। ठीक है, और ये लोग 16 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे। तो पहले हमें ये निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, मेन की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 इंटू 9 इंटू 10, यानी 12 9 108, 1080। अब ये देखो 45 और 16 को मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि 16 दिन तक इन लोगों ने काम किया है। तो 16 5 80, 16 4 64, 64 8 720, यानी हम 720 काम कर चुके हैं। अब हमारे पास कितना काम बचा है, हम देख सकते हैं 360 काम बचा है। और 360 काम को कितने आदमी एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। ठीक है, और कितने आदमी होंगे हमें नहीं पता। एक मैन की एफिशिएंसी सपोज कर लो n मैन है और वो एक ही दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्लियरली हमें 40 मेंस की जरूरत पड़ेगी, 40 आदमियों की। और आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी 236 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मेन, यानी इसका मतलब है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं 12 आदमी 10 दिन में, 18 औरतें 20 दिन में और 27 बच्चे भी 20 दिन में। ठीक है, 9 औरतें और 9 बच्चे, तो 9 औरतें 9 बच्चे, यानी क्लियरली हमारे पास क्लियर आंसर मिल गया। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ये सवाल आपका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, कैसे आपको करना है यही चीज देखनी है। चलिए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे आप टैकल करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद रखिएगा अरेंजमेंट, और ये डिजिट से रिलेटेड है। कह रहा है इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000, यानी 2000 से 3000 के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हैं जो 0 से 7 की हेल्प से बनाए जा सके। अब यहां पे आपको पता है कि जो भी नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का नंबर होगा। और आपके पास कुल मिला के कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, 8 डिजिट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास 8 ही डिजिट्स अवेलेबल हैं तो एक चीज तो तय है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो कहने का मतलब है पहला जो आपका होगा डिजिट यहां पर, वो 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कितने डिजिट्स अलाउड होंगे। एक चीज और,
2000 से 3000 के बीच का है नंबर, तो इसका मतलब है फर्स्ट डिजिट तो फिक्स है ना, होगा मैक्सिमम कितना जा सकता है 2999। मैं एक रैंडमली लिख रहा हूं, रिपीटेशन नहीं अलाउ, ये पता है। तो इसका मतलब है यहां पे सिर्फ 2 ही हो सकता है, और 2 होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी। अब यहां पे आपके पास 8 में से एक गया, कितना बचा 7, तो दूसरे वाले की 7 पॉसिबिलिटी, उसके बाद 6, उसके बाद 5, तो कुल मिला के इतना हो 7 6 21, 7 6 42, 42 बजे 210, यानी 210 पॉसिबल नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 210 नंबर्स इस तरीके के पॉसिबल हैं कि रिपीटेशन नहीं अलाउ होने के बाद भी हम यहाँ पे नंबर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर से, चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। कह रहा है अ जार इज फुल ऑफ मिल्क कंटेनिंग 40% वाटर, अ पार्ट ऑफ दिस मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19%, यानी हमारे पास जो वाटर है वो 40% है। ठीक है, अब ये क्या किया जा रहा है, पार्ट ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, तो 60% क्या होगा, मिल्क होगा भाई। अब वो कह रहा है पार्ट ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19% वाटर, यानी जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं उसका वाटर कितना है 19% है। ठीक है, नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी 26%। क्लियरली 40% से हमने कम परसेंटेज वाला वाटर वाला मिलाया, तो हमारा वाटर कितना हो गया 26%। तो जाहिर सी बात है हमने जब मिक्स किया है यहां पे, तो परसेंटेज किसका इंक्रीज हुआ है, मिल्क का। लगा दीजिए एलिगेशन, एलिगेशन लगाएंगे 7। अब यहां पे समझो, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हो यहां पे मिक्सचर से, तो जब आप मिक्सचर निकालोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखो, कोई भी आपका रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 7, और ये हो जाएगा 14। इसका मतलब है 1 यूनिट पर 2 यूनिट निकाला गया। ठीक है, अब आपने जितना निकाला उतना ही वापस डाल दिया, तो इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी इंटैक्ट हो गई। ठीक, यानी आपकी रिमेनिंग बची थी 1 यूनिट। ओके, जब आपका निकला तो 1 यूनिट बची, और आपने मिलाया वापस 2 यूनिट, तो इसका मतलब है टोटल था आपके पास 3 यूनिट, और उसमें रिप्लेस किया 2 यूनिट, तो इसका मतलब है 2/3 आपका क्या हुआ, रिप्लेस्ड हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टोटल क्वांटिटी पे ही हम डिपेंड कर रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगला सवाल आपका कह रहा है अ मैन ऑर्डर्ड, ये आपका क्या है, ये आप परसेंटेज भी ले सकते हैं और रेशियो भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप क्वेश्चन इसको ले सकते हैं। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखिए कह रहा है अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, यानी ब्लैक सॉक्स हैं 4 पेयर, और सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, ब्राउन सॉक्स हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक, द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर, यानी जो ब्लैक पेयर की जो प्राइस है, बहुत ध्यान से समझना, वो डबल है ब्राउन का। ठीक, while preparing the bill the clerk made a mistake and interchanged the number of black and brown pants। इसका मतलब समझिए सॉरी पैंट्स नहीं, यहां पे सॉक्स होगा। ओके, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, सॉक्स, एंड इंक्रीज द बिल 50%। इसका मतलब है भाई जो ये एक्स ब्राउन था वो हो गया ब्लैक, और जो 4 ब्लैक था वो हो गया ब्राउन। इसका मतलब है ये प्राइस इंटरचेंज हो जाएगा, तो जो नया प्राइस आपका बनेगा वो कितना होगा 4 + 2x। ठीक, और पुराना प्राइस आपका क्या था 8 + x, यही था ना, आपस में मल्टीप्लाई होता, क्योंकि जितने रुपए का प्राइस है टोटल उतने का पड़े, जितना क्वांटिटी हो कितने का पर प्राइस पड़ रहा है। तो अब बताओ कौन सा इंक्रीज कर रहा है, ये 2x वाला इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला 100% था तो दूसरा वाला 150। बस आपने कुछ नहीं करना है, 2/3 आपको रेशियो बनाना है, खत्म। 2/3 बनाना है, तो यहां पे x का, अब ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। ठीक, अगर हम यहां पे देखें तो 2/3 हमारा बनना चाहिए, इसका मतलब है x की जगह पे आपका 4 आना चाहिए। x की जगह पे अगर आप 4 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। देखो 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, वी विल सॉल्व इट। 4 रखने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट। देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर सोचो, ये आपका 8 + x है और यहां पर x है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी 2x और x। तो जो रॉन्ग नंबर था वो 50% इंक्रीज कर गया है क्लियरली, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 + 3x = 8 + 4x, यानी आपका x = कितना हो जाएगा 16 हो गया।
यानी आप 16 याद रखिए, जो x की वैल्यू है वो कितनी आई, 16 आई। इसका मतलब है जो रेशियो बनेगा किसका भाई, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन का। तो ब्लैक का रेशियो 4 है, तो ये ब्लैक सॉक्स 4 है, तो ये 16, तो इसका मतलब है कितना, 1:4 बनेगा, सॉरी 1:4 बनेगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आसान था, बस ये कैलकुलेशन इधर उधर की बात है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच इज कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस वाज 3 times द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक, यानी कॉस्ट जो है वेजेस की वो कंप्राइज है क्या, रॉ मटेरियल और वेजेस। ठीक है, और वो रॉ मटेरियल का 3 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉस्ट 3 होगा रेशियो में, तो रॉ मटेरियल 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब है वेजेस कितना होगा, 2, क्योंकि ये टोटल 3 है, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल 1, आप ऑलरेडी कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब वेजेस 2 होगा। अब वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज 3:7। आप देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो 1 था वो इंक्रीज किया 3 और 7 में, यानी ओरिजिनल और इंक्रीज। सिमिलरली द वेजेस जो है वो इंक्रीज किया ओरिजिनल और इंक्रीज 4:9 में। अब यहां पे सोचो पहले, अब यहां पे लास्ट में सबसे दिया हुआ कि इफ द ओरिजिनल कॉस्ट 18 रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट 18 रुपए दे दिए, इसका मतलब 3 बराबर 18, 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 12। ओके, 1:6 है, तो 2:12, यानी वेजेस आपका 12। अब ये खुद सोचिए, ये ओरिजिनल वेजेस ओरिजिनल वाले के बराबर होना चाहिए रेशियो में, तो ये जो दिख नहीं रहा है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। सिमिलरली ओरिजिनल रॉ मटेरियल ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो 3 बराबर 6, 1 बराबर 2। अब हमें यहां पे कंपेयरिंग टूल मिल गया आराम से, हमें पता है कि ओरिजिनल जो था उससे कितना इंक्रीज हुआ, यानी इंक्रीज वाला 14 है रॉ मटेरियल, इंक्रीज वाला वेजेस है 27, और फाइनल जो कॉस्ट होगी प्रेजेंट वो 14 और 27 मिलकर बनेगी, यानी 41 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको रेशियो के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपका सीआई के ऊपर है। कह रहा है अ मैन बोरोज 4,000, 4,000 रुपए उधार लिए 20% की कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 1500, यानी हर साल के अंत में वो 1500 वापस कर रहा है। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, यानी तीसरे साल के अंत में वो कितना पे करे। चलो, अब ये कंपाउंडेड रेट है, तो मान लीजिए आपने 4,000 रुपए बैंक से लिए या कुछ भी किया, 20% का रेट लगा उस पे, एक साल में कितना हो गया 4800। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया, क्योंकि 20% 4,000 का 800 होता है। अब आपको पे करना है एक साल बाद 4800, लेकिन आप पे कर रहे हो 1500, तो आपके पास बचा अभी भी कितना 3300। फिर आपका 20% लगा, कितना हो जाएगा भाई, 20% 690 होता है, ये 6600 होता है, 660, इसका मतलब है 0693। फिर 1500 पे किया तो ये हो जाएगा 2460। फिर 20% पे किया, अब जो 20% होगा ये 492, 2460 में 492 जुड़ेगा। ठीक है, 492 जब जुड़ेगा तो 2 9 6 15 9 2 2952। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप पूरा पे करके खत्म करेंगे इसको। अगला सवाल, टाइम एंड वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days, बी सी इन 18 days. A started the job, worked for 5 days, then B worked for 10 days, and the remaining job was finished by C in 15 days. In how many days could C alone have finished the whole job? अब देखो ये कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है ए बी बी सी की। ए बी 10 दिन ले रहा है, बी सी 18 दिन लेगा, तो कुल कितना हो जाएगा भाई 90, 9 और 5 रेशियो। अब हुआ क्या, ए स्टार्ट करता है जॉब को, ए स्टार्ट करता है, फिर कौन आता है, कितने दिन तक करता है 5 दिन। फिर बी आता है, ए स्टार्ट करता है 5 दिन तक काम करता है, फिर उसके बाद कौन आता है, बी आता है, बी अगले 10 दिन तक काम करता है,
फिर उसके बाद रिमेनिंग जॉब सी फिनिश करता है 15 दिन में। काम कितना है भाई? 90। अब दिक्कत ये हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, तो हम क्या करें? तो हम यहाँ पे सोचिए, अगर हम पेयरिंग बना ले 5A प्लस 5B प्लस 5B प्लस 5C प्लस 10C, हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो ये ए बी की पेयरिंग 5 डेज की, बी सी की पेयरिंग 5 डेज की, तो ए बी 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 45, बी सी 5 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 25, सी अकेला 10C बराबर 90। यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 70 हो जाएगा भाई, तो 10C इज इक्वल टू 20 बचेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। तो वो पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश करता? 90 काम 2 एफिशिएंसी वाला 45 दिन ही तो लेगा, तो आंसर आपका सी वाला है। पर अगर आपसे और भी डेटा पूछा होता ए का अकेला, तो यहां पे सोचो सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 होगी, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 5 है। बी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 होगी। तो इस तरीके से आप सबकी एफिशिएंसी निकाल कर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगला सवाल। 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट। ये पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं, बट यहां पे समझना है ए और बी 24,000 और 28,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी 24,000 और 28,000। 4 महीने बाद सी आ जाता है। सी आता है कितना हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स, with a certain investment. Total profit at the end of the year was इतना 19,950. C's share in profit was 7,600. What was the C's investment in the business? अच्छा, अब यहां पे समझो ये 4 महीने बाद आया तो 8 महीने तक रहा। ठीक, अच्छा इन दोनों ने कोई चेंज नहीं किया। 12 12, चलिए हम इसे एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। 4 2 4 3 4 3 2 14 12, यानी ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा x। ये आपका क्या हुआ? ये टोटल प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब ये टोटल प्रॉफिट का आपको दिया हुआ है वैल्यू, तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 78,000 इज इक्विवेलेंट टू 19,950, जबकि सी का प्रॉफिट दिया हुआ है, सी का अकेला का प्रॉफिट 7600, 7600 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, अब आपको भी डिवाइड करके इसे सॉल्व कर लेना। देखो 19 से जा रहा है, 19 4 19, यानी ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 19 40, 19 से कम 19, 19 पंजे 95। अब देखो 5 8 5 21, यानी हम यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन भी कैसे होगा। 8x प्लस 8 इंटू 7800, डोंट मल्टीप्लाई इट, 78,000, और यहाँ पे 21x। अब ये आपका इस साइड जाएगा, 13 बचेगा। 13x इज इक्वल टू 8 इंटू 78,000, 13 6, तो x की वैल्यू हो गई 48,000, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 48,000। तो ये तरीका है क्वेश्चन को डील करने का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका एवरेज से अच्छा सवाल है। टेम्परेचर वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। क्या कह रहा है? द मीन टेम्परेचर फ्रॉम 9th टू 16, यानी 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, कितना है द मीन टेम्परेचर? बोथ द डेज इंक्लूसिव वॉज इतना 11.6। कितने हैं भाई? 3 3 6 2 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 से 16। अच्छा, एंड फ्रॉम 10 टू 17, यानी 10 से 17। अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको पता है बीच के नंबर्स आएंगे। 12.2 इंटू 8। अब कह रहा है द टेम्परेचर फॉर 9th वॉज इतना, तो 17 बताओ। बस कुछ नहीं करो, 2 इक्वेशन है, उठा के सब ट्रैक कर दो, तो ये सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 9th माइनस 17th, ओके, इज इक्वल टू, अब यहां पे समझो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जरा गौर से देखिए। ये आ रहा है 0.6, माइनस का 0.6 इंटू 8, तो इसका मतलब 17th बड़ा है। 17th माइनस 9th इज इक्वल टू पॉइंट, ये 8 से मल्टीप्लाई था, 4.8। ठीक,
अब ये 9th वाला वैल्यू आपकी कितनी 10.8, तो 10.8 में आप 4.8 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा 15.6। हेंस योर ए ऑप्शन करेक्ट। ये तरीका है सॉल्व करने का, ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको डील करना है, क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओ। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबली हम ये मिस कर गए थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे? इन अ बैग देयर आर 6 रेड 4 ग्रीन 8 येलो। एक बैग है, रेड ग्रीन और येलो, कितना? 6 4 8, कुल कितनी बॉल्स हो गई? 18। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन बॉल दैट विल बी नीदर रेड नॉर ग्रीन, यानी ना तो रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल पॉइंट क्या होता है? जो इवेंट घटे। इवेंट का घटने का मतलब है कि रेड और ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो येलो में से ही होनी चाहिए। एक ही बॉल है, इसका मतलब है 8C1। अब कुल मिला के आप कितनी बॉल कर रहे हैं? एक ही बॉल तो कर रहे हो। टोटल कितने में से? 18 में से, तो 18C1 यानी 8/18 यानी 2 4/9, 4/9 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। हमारी जो टोटल टॉप 50 अर्थमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको टैकल करना है। ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइज वे में टैकल करिएगा, जितना पूछा जाए उतना करिए। ये सब मैं जो आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 8C1 अगर एक ही आप बॉल बैग से निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसकी भी पॉसिबिलिटी 8 ही होगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो गो टू एंट्री ऐप, आपको वहां पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइव मॉक आपके लिए अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स अवेलेबल है, बैंकिंग अवेयरनेस का सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। हर एग्जाम के लिए आपके टेस्ट अवेलेबल है, यू कैन चेक दिस, आई हैव पुट अ स्क्रीनशॉट एज वेल। फिर एनालिटिक्स, टेस्ट देने के बाद एनालिटिक्स पार्ट पे जाइए और वहां पे पता करिए कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने सही, कितने गलत, कितने अनआंसर्ड, कितना परसेंटेज, कितना स्कोर, कितना टाइम बर्बाद किया, कितना टाइम लगाया, ये भी आप बोल सकते हैं। अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा। हाँ, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और इंस्टॉल द एंट्री ऐप। ओके, वहां पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बैंकिंग क्वेश्चंस का दिखा रहे हैं, बैंकिंग कोर्सेज का वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्स के लिए भी और क्रैश कोर्स के लिए और IBPS PO क्लर्क के लिए भी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया। इफ यू लाइक दिस सेशन, शेयर इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। टिल देन, थैंक यू। बने रहिए एंट्री पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवालों के साथ।